जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने मेंस की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। देखिए, आप सभी का एग्जाम फाइनली अब समाप्त हो चुकी है। बात करेंगे तो कट ऑफ के रिगार्डिंग, कट ऑफ इस बार क्या रहेगी, साथ ही साथ बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, और बात करेंगे उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग, कितने लोग अब्सेंट हुए, कितने लोगों ने इस एग्जाम को दिया, कितने लोगों ने स्किप किया। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करेंगे तो इसमें 1253 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए ओटीआर की बात किया जाए यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो 32,41,430 कैंडिडेट ने ओटीआर किया था। फॉर्म कितने लोगों ने अप्लाई किया? तो मात्र 1,14,955 लोगों ने ही फॉर्म भरा। टोटल प्रेजेंट एप्लीकेंट की बात किया जाए तो लगभग 90,576 के अप्रॉक्सीमेट टोटल कैंडिडेट इस एग्जाम को दिए। बाकी जितने भी लगभग 20-22 हज़ार कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस एग्जाम को स्किप कर दिए। एग्जाम डेट का 31 मई को आपको देखने को मिला था। वहीं अगर बात करेंगे आंसर की के लोग कि आंसर की हमें कब तक देखने को मिल जाएगी, तो लगभग 7 से 8 दिनों के भीतर में, यानी आप कह सकते हैं 7 जून से लेकर 10 जून के बीच में आपका आंसर की भी से देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अगर बात करेंगे इसके हम रो स्कोर को लेकर कि रो स्कोर कितना बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी एग्जाम हॉल से जैसे ही निकले उन सभी को लग रहा है कि मेरा 120 क्वेश्चन में से लगभग 100 क्वेश्चन तो सही हो गए। जो लोग 100 सही किए हुए हैं, 100 अटेम्प्ट के अप्रॉक्सीमेट किए, उन्हें लग रहा है कि मैंने 100 अटेम्प्ट किया, लगभग 90-95 तो सही हो गए हैं। तो उस सभी के लिए जो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे उसके बाद कैटेगरी को लेकर, कैटेगरी वैकेंसी क्या थी। तो ईवर की बात किया जाए तो 565 और ओबीसी में 315, एससी की बात करेंगे 232 और इकोनॉमिक्स विगर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो 111 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। और साथ में एसटी में जो कि सबसे कम, इतना भी कम वैकेंसी एसटी वालों के लिए नहीं निकालना चाहिए, तो मात्र 30 पोस्ट इसमें देखने को मिली है। आगे अगर हम बात करेंगे पूरी मतलब कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को लेकर कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी इसमें क्या देखने को मिली थी। जैसे कॉमर्स की अगर हम बात करेंगे तो कॉमर्स में यहाँ पे 157 के अप्रॉक्स में वैकेंसी थी, इंग्लिश में 92 के अप्रॉक्स में वैकेंसी थी, केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो 87 के अप्रॉक्स में टोटल वैकेंसी थी, हिंदी 87 की अप्रॉक्स में वैकेंसी थी, बॉटनी 79, मैथमेटिक्स 79, जूलॉजी 79, साइकोलॉजी की बात करेंगे, सोशोलॉजी की बात करेंगे 28, इकोनॉमिक्स में 61, फिजिक्स में 60। वहीं बात करें फिजिकल एजुकेशन में तो 59, हिस्ट्री में 58, पॉलिटिक्स साइंस की बात करें तो 57, संस्कृत में 56, जियोग्राफी में 46, साइकोलॉजी की बात करेंगे तो 31, होम साइंस में 28, एजुकेशन में 14 और फिलोसफी की बात किया जाए तो इसमें 14, ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात करें तो 88 पोस्ट इसमें आपको देखने को मिले थे। बाकी ये भी सारे पोस्ट आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगी। जैसे कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट है, मिलिट्री साइंस की बात करें तो 2 पोस्ट है, उर्दू में 3 पोस्ट है, म्यूजिक तबला वादन तबला में 4 पोस्ट है। बहुत सारे इसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और आप लोग का कितना रो मार्क्स बन रहा है इस बार। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर कि प्री एग्जाम को लेकर। तो इसमें देखिए टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, जो कि 150 नंबर का आपका जो फुल मार्क होने वाला था। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करेंगे कि आपके लगभग 2 घंटे समय मिले थे इस एग्जाम को देने के लिए। और पेपर का अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर पूछा गया था पेपर। वही बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग को लेकर, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। देखिए सबसे बड़ी खेल 1/3 के नेगेटिव मार्किंग नहीं हो जाता है। जो लोगों का कहना होता है कि मेरा 90 क्वेश्चन सही है, 95 क्वेश्चन सही है, जैसे कि परीक्षा हॉल से निकलते हैं, मैंने अभी अभी बात किया था इस पर, तो उनको लगता है कि मेरा 90 तो सही होगा ही, मैंने 95 अटैम्प्ट किया, 100 अटैम्प्ट किया तो 90 तो अप्रोक्स सही होगा ही। लेकिन उनको कौन बताएगा कि 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी है। वही जो डाटा है बच्चों को गुमराह कर देते हैं। लोग बहुत से अभ्यर्थी सुन लेते हैं कि मेरा 90 सही है, मेरा 95 सही है, मैंने इस टीचर से मिलाया, मैं उस टीचर से मिलाया। देखिए हालांकि आंसर जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ बहुत सारे टीचर ने यूट्यूब पर एनालिसिस किया भी है, लेकिन आप सभी को पता है जो विभाग जो आंसर को ट्रिक आउट करता है वही ट्रिक आउट माना जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लगता है कि यह क्वेश्चन इसका यही आंसर होगा, लेकिन वास्तविक वैसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो डबल ऑप्शन वाले थे। उनको लग रहा था 50% ए भी ऑप्शन हो सकता है, बी भी हो सकता है, 50% उनका डाउट ये भी है कि उनको डी भी हो सकता है। तो बी और डी में काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं और वह बी या डी एक ट्रिक आउट करते हैं और उनको गलत हो जाता है। यह
टीचर के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के साथ ही होता है, टीचर के साथ भी आपको देखने को मिल जाती है। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट मेंस एग्जाम को लेकर, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेंस एग्जाम आपका पेन एंड पेपर होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो डाला था, पिछले वीडियो में, तो उन सभी काफ़ी कमेंट आ रहा था कि मेंस का एग्जाम कैसे होता है, एमसीक्यू होता है या पेन पेपर, बता दीजिए। तो मैं क्यों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का कमेंट थे, तो मैंने आपको कंसीडर यहाँ कर दिया कि पेन एंड पेपर में आपका एग्जाम होता है, यानी कि लिखित आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन 10-20 नंबर का होता है, वैसे नहीं है। टाइम ड्यूरेशन की बात किया जाए 3 घंटा यानी कि 180 मिनट दिए जाते हैं। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, पहला क्या आपका शॉर्ट और सेकंड की बात किया जाए तो लॉन्ग आंसर में आपको देना पड़ेगा। शॉर्ट की बात किया जाए तो इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और लॉन्ग में भी 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। शॉर्ट की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स निर्धारित है और लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के लिए 12 मार्क्स निर्धारित की गई है। आगे बात किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली की बात किया जाए तो 200 वर्ड में आपको, यानी कि कम से कम आपको 200 वर्ड में लॉन्ग का और अप्रोक्स आपको 125 वर्ड में देना पड़ेगा शॉर्ट का आंसर। यह विभाग का कहना है, ठीक है। आप जाके नोटिस वगैरह देख सकते हो, इसमें साफ मेंशन किया हुआ है। बात करेंगे मार्किंग स्कीम को लेकर, तो इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सबसे अच्छी बात है। और प्री की बात की जाए इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। लेकिन बात करेंगे मेंस एग्जाम में, तो मेंस एग्जाम में किसी भी प्रकार कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो, गलती होने का टेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको लिखित एग्जाम देना है, आंसर आपको अपने से डिस्क्राइब करना है, मेंशन करना है, बहुत कुछ लिखना है। तो आपको लिखने की शैली का पता किया जाता है, आपके लिखने की शैली कैसे है, बोलने की शैली कैसे है, आप वर्ड को कैसे एक्सप्लेन करते हो, कैसे दूसरों के सामने रखते हो, इसके रिगार्डिंग आपको लिखित एग्जाम लिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे फाइनल जो इंटरव्यू, थर्ड स्टेप में आपका इंटरव्यू होती है। आपका टोटल 3 स्टेप में पूरी एग्जाम कराई जाती है, पहला प्री, सेकेंड मेंस और थर्ड आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू की बात की जाए इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके एकेडमिक शिक्षा से होती है। जैसे आपका हिंदी आपका अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो हिंदी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि आपको हिंदी क्यों पसंद है, क्या पसंद है, उसमें पर्सनैलिटी ट्रेट और टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाएंगे, जो भी है आपके सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। वहीं बात करेंगे योर रैंकिंग इज ड्रॉन, इसमें आपको मतलब बात यहाँ ये हो रही है कि अगर आपका जो फाइनल लिस्ट बनने के लिए तैयार रहेगी वो 225 मार्क्स से रेडी होने वाली है। 200 मार्क्स आपका मेंस का प्लस 25 मार्क्स आपका इंटरव्यू का, जो यहाँ साफ साफ मेंशन है। तो बात आप सभी के मन में एक डाउट आती होगी, क्या प्री का कोई इसमें नंबर जुड़ते नहीं है? तो नहीं, प्री का नंबर कोई जुड़ते नहीं है। प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एक तरह से एग्जाम होता है, इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। बात करें कितना नंबर इसमें आपको लाना है कम से कम, तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो 40% कम से कम आपको नंबर लाने होंगे। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको कम से कम 35% नंबर लाने होंगे। अगर आप इससे कम नंबर लाते हो तो आप सभी को पता है आपके साथ क्या हो सकता है, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ तक आप सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड स्कोर को लेकर। तो अगर बात करेंगे यूआर के रिगार्डिंग, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो, देखिए अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो तो अगर आप 120 में से 65 से 70 क्वेश्चन तक आप सही कर पा रहे हो विदाउट नेगेटिव मार्किंग की, यानी कि आपका 65 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन तक सही होनी चाहिए, एकदम अच्छे से साफ सुथरा। बात करेंगे ओबीसी को लेकर, देखिए अब बहुत सारे यहाँ भी देखिए आप सभी को यहाँ मन में एक डाउट होता होगा, यहाँ भी आपको क्लियर करता हूँ। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट 120 में 120 अटेम्प्ट किए होंगे, 110 अटेम्प्ट किए होंगे, 100 अटेम्प्ट किए होंगे और 60 से 70 65 से 70 क्वेश्चन सही है, तो उनका 30 जो क्वेश्चन है वो निगेटिव मार्किंग में चली गए। तो वैसा नहीं है, इतना भी नहीं आपको गलत करना है, क्योंकि 65-70 है, इतना क्वेश्चन अप्रोक्स आपका सही होना चाहिए, ज़्यादा गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी निगेटिव मार्किंग भी है तो नंबर कटेंगे, डिडक्ट भी करे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी को लेकर कि ओबीसी में आपको कितना, अगर आप ओबीसी से आपको कितना नंबर लाना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको यहाँ से 65 से लेकर 64, 65, 66 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 63, 64, 62 के अप्रॉक्स में, यानी कि 62 से 64, 65 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है, क्वेश्चन सही है, तो आप सेफ हो। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन सही को लेकर, नंबर पे आप नहीं जाइएगा, क्योंकि नंबर और अभी बताना सही नहीं होगी, क्योंकि अभी आपके पास किसी प्रकार का ऑफिशियल आंसर की नहीं है, तो आप सभी को एग्जैक्ट डाटा मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, अप्रोक्स आप मालूम इतना आपको सभी को है कि हाँ इतना क्वेश्चन तक सही है मेरा। आगे बात करते हैं एससी वालों के लिए कि एससी में आपको कितना जा सकता है। एससी की बात किया जाए तो अगर आप 60, 61 के अप्रॉक्स में अगर आप क्वेश्चन सही कर पाए और 62 के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हो, और एसटी के इतने के आप अप्रॉक्स में लेकर चल सकते हैं। 1-2 प्रश्न कम होती है तो होगी, नहीं तो आपके बराबर एससी एसटी के लगभग इक्वल इस बार जाने की उम्मीद पूरी बन रही है। आई होप आप लोगों का मैंने जितना भी डाटा बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा।
बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को लेकर कि आपने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मैंने बताए नहीं। देखिए अभी तक मैं आपको बता दूं तो मेरे पास अभी लगभग 10,000 कैंडिडेट का डाटा है। इससे अभी साफ पता नहीं चल पा रहा कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। मात्र मेरे पास अभी 10,000 के अप्रोक्स में यानी कि 10,255 लोग का मेरे पास डाटा है। कम से कम 20 से 30,000 के अप्रोक्स में डाटा मेरे पास आ जाएंगे तो मैं कुछ इस पे आपको कट ऑफ बता दूंगा कि सब्जेक्ट वाइज। तो इसके लिए आप कमेंट में अपना रो स्कोर साथ में आपका कौन सा सब्जेक्ट है यह लिखना मत भूलिएगा। साथ में कैटेगरी जरूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि हमें और भी एक्सप्लेन करने में हमें मदद मिल सके। बाकी बात करेंगे आंसर की को लेकर, रिजल्ट को लेकर, तो इसमें कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।